हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। वेलकम टू एम पॉइंट। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, सभी मौज ले रहे होंगे, छुट्टी होगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की मैथ्स की बुक, जिसका नाम है गणिता मंजरी। क्योंकि आप सभी को पता है सीबीएसई ने अभी अपना सिलेबस चेंज कर दिया है ना। सिलेबस क्या कर दिया है? चेंज। अब बड़ी दिक्कत आ रही है कि कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, कैसे करेंगे। तो टेंशन नहीं लेनी है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लास 9th की गणिता मंजरी को। चैप्टर 1, पहला चैप्टर आज हमने स्टार्ट कर दिया है। देखते हैं पहले चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें हैं इसमें। टेंशन बिल्कुल बिल्कुल नहीं लेनी है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपके बुक का क्या, चैप्टर का क्या नाम है? ओरिएंटिंग योर सेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। ओरिएंटिंग योर सेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। और सबसे पहले समझते हैं ये कह क्या रहा है, इसका अर्थ क्या है, ये आपको समझाना क्या चाहता है। तो ओरिएंटिंग योर सेल्फ का मतलब होता है कि अपने आप को लेके चलना है। अपने आप को लेके चलना है कहाँ पर? यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का क्या करना है आपको? यूज। इनको अप्लाई कैसे करते हैं, इनको अप्लाई कैसे करते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जो कोऑर्डिनेट है ये है क्या असल में, ये क्या चीज है। तो ज्यादा देरी नहीं करनी। सबसे पहले छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीजें जो आपके बुक्स में बता रखी है कि अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेमवर्क लाइक ग्रिड लाइंस ऑन अ मैप और अ ग्राफ। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट है ये असल में है क्या? ये बहुत सारी छोटी छोटी लाइंस का एक फ्रेमवर्क है, जो कि कहाँ पे बनाया जाता है, या तो मैप पर या ग्राफ पेपर पे। ग्राफ पेपर आप सभी ने देखा होगा, कुछ ऐसा होता है। कहाँ गया? रुक जा रुक जा रुक जा, आ जा, ये रहा। ये आपने देखा होगा ग्राफ पेपर, है ना। इसमें ध्यान से देखो, ऐसी छोटी 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 लाइन्स है ना, ये रही। तो इन सब का यूज करके क्या बनता है आपका ये फ्रेमवर्क। ठीक। अब सबसे पहले आपके दो पेज में, यानी इधर रुक जाओ एक सेकंड, जस्ट वेट वेट वेट, इस वाले पेज में और नीचे आते हैं थोड़ा सा, एक सेकंड, और इस वाले पेज में आपको क्या बताया गया है कि इंडिया में, आप सभी का कहना होता है ना कि इंडियंस ने मैथमेटिक्स में या फिर रिसर्च में कराई क्या है ना। आप सभी ये तो बोलते हैं कि इंडियंस ने आखिर दिया ही क्या है, सिर्फ जीरो ही तो दिया है। तो असल में आपको पहले ही दो चैप्टर्स में या पहले दो पेजेस में ये बताया जा रहा है कि एक्चुअली में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो शुरुआत थी, या फिर एक जो स्टार्टअप था, वो कहाँ से हुआ था? इंडिया से। कहाँ से हुआ था? इंडिया से। ठीक। तो पहले दो पेजेस में आपको नॉर्मली थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे कैसे स्टार्टिंग हुई थी। बट हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप एक बार पढ़ लेना, ना समझ आए तो पूछ लेना। जैसे कि उन्होंने हल्का सा, मैं आपको एक आइडिया दे दूँ। सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था कहाँ पे? सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में। जहाँ पे उन्होंने क्या करा था, जो स्ट्रीट्स थी, जो उनका शहर था, शहर की जो गलियाँ थी, उनको डिवाइड करा था। कहाँ से? नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही थी और ईस्ट से वेस्ट की तरफ। अब ध्यान से देखो कि अगर कुछ ऐसा है, ये कुछ ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। अब ऐसी कुछ गलियां होंगी, पहली गली, दूसरी गली, तीसरी गली, है ना। पहली स्ट्रीट, दूसरी स्ट्रीट, तीसरी स्ट्रीट। सेम ऐसे ही कुछ ऐसी स्ट्रीट भी होंगी, पहली स्ट्रीट, दूसरी स्ट्रीट। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे नहीं बन गया जैसे ग्राफ पेपर था हमारा। तो कहीं ना कहीं इंडिया वालों ने शुरुआत कर दी थी बहुत पहले ही कार्टिशन से, कार्टिशन प्लेन की। अभी इसको क्या बोलते हैं, ये जो ऐसे क्रॉस बनता है, जो पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, बॉक्स, इनको क्या बोलते हैं हम? कार्टिशन प्लेन। क्या बोलते हैं हम इनको? कार्टिशन प्लेन। अभी आप धीरे धीरे सारी चीज समझ जाएंगे। तो पहले इन दो पेजेस में सिर्फ आपको क्या बताया गया है, इन दोनों पेजेस में क्या बताया गया आपको, इस वाले पेज में और उसके बाद वाले पेज में सिर्फ हिस्ट्री। क्या बताइए? हिस्ट्री किसकी? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है, कि वो स्टार्ट कैसे हुआ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कैसे हुआ। ठीक। अब क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन आता है कि हमें ये पढ़ना ही क्यों है, ये हमें पढ़ना ही क्यों है, नीड क्या है इसकी, है ना। क्या जरूरत है इसकी पढ़ने की, ये हमें किस चीज के बारे में बता रहा है, हम इससे क्या सीखेंगे, ये हमें क्या आइडिया दे रहा है, ये हमें क्या आइडिया दे रहा है, हम इसे क्यों पढ़ें। ठीक। तो जरा देखो यहाँ पे जैसे कुछ इमेजेस हैं। आप सभी जानते हैं कि अभी इस समय एक वॉर चल रही थी, कुछ समय पहले, शायद अभी भी चल रही है ना। तो वॉर में क्या होता है कि ऐसे कुछ डिवाइस या कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं। यहाँ पे जब आप देख रहे हो कि ये जो मिसाइल है वो लॉन्च हो रही है, अभी मिसाइल कहीं ना कहीं तो जा गिर रही होगी। अब हमको कैसे पता कि जो हमारा दुश्मन है, जो हमारा एनिमी है, वो कहाँ पर है ना। तो उसकी पोजीशन हमें अगर पता होगी तभी तो जाके वहां पे गिरेगी।
अगर मान के चलो हमें इसे गिरना था पाकिस्तान पे, है ना, और अगर हमें उसकी लोकेशन नहीं पता एग्जैक्ट और थोड़ा सा भी आगे या पीछे हुआ तो ये तो कहीं और जा गिर जाएगी। मान के चलो हमें यहाँ पे गिरना था और गिर गई ये यहाँ पे, तो फिर दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए हमें क्या पता चाहिए उनकी एग्जैक्ट पोजिशन, क्या पता चाहिए उनकी एग्जैक्ट पोजिशन, तभी तो पता चलेगा कि मान के चलो फोड़ना था आपको पाकिस्तान को और गलती से फूट कौन गया, अफगानिस्तान, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस चीज को हम कहाँ पे यूज करते हैं और इस चीज का हमें आइडिया कहाँ से मिलता है, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, है ना, कहाँ से आइडिया मिलता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो पहला यूज से समझ आ गया लोकेशन पता करना। अब सेम ये तो चलो वहाँ की होगी वॉर की, हमें नहीं आइडिया मिल रहा है अभी भी। अब जरा यहाँ पे देखो, ये कोई टीचर है कि नहीं है, आप सभी ने देखो आपकी क्लास में कोई टीचर ऐसे खड़ी होकर पढ़ा रही है या पढ़ाते रहते हैं। अब ये ये भी बच्चे बैठे, यहाँ भी बच्चे बैठे, यहाँ भी बच्चे बैठे और यहाँ भी बच्चे बैठे हैं। अब इन टीचर को, इन मैडम साहिबा को अगर इस बच्चे को उठाना है तो जो सबसे पीछे बैठा है तो वो क्या बोलेंगी, ये आपकी क्या है, ये रो फर्स्ट है, ये रो सेकंड है, ये रो थर्ड है और ये रो फोर्थ है। तो वो क्या बोलेंगी कि पहली रो में जो लास्ट बेंच में जो बच्चा बैठा है, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, स्टैंड अप। तो पहली रो में ये वाला बच्चा तो खड़ा होगा ना, कि ये भाई उसने, मैडम ने क्या बोला कि पहली रो में लास्ट बेंच। सेम ऐसे अगर वो इन भाई साहब को खड़ा करना चाहती हैं तो क्या बोलेंगी, पहली दूसरी तीसरी, थर्ड रो में कौन सा वाला बच्चा, सेकंड वाला, पहला दूसरा, तो ये वाला बच्चा खड़ा होगा, है ना। सेम ऐसे वो बोले कि फोर्थ रो, पहली दूसरी तीसरी चौथी, चौथी रो, और बच्चा कौन सा, पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो ये तो होगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो यही तो मोहतरमा खड़ी होंगी। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ भी हमें हेल्प कर रहा है टीचर की या बच्चों की, किसकी, क्या बताने में, पोजीशन, क्या बताने में, पोजीशन। तो हम कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है या जो कोऑर्डिनेट है वो हमें क्या बताते हैं, लोकेशन, क्या बताते हैं हमें, लोकेशन और पोजीशन, क्या बताते हैं, लोकेशन या फिर पोजीशन। आई बात समझ में। तो कोऑर्डिनेट का समझ में आया, कोऑर्डिनेट में क्या बताएंगे, या तो लोकेशन या फिर पोजीशन किसी भी चीज की, एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आगे पढ़े एक बार, जरा सुनो। सेम ऐसे ही मान के चलो ये भाई साहब हैं, ये क्या देख रहे हैं, एक बर्ड को। अब अगर इन्हें इन बर्ड की पोजीशन बतानी है किसी को, ये बर्ड है कहाँ पर, तो ये क्या बताएंगे कि ये इनसे ऐसे हॉरिजॉन्टली कितनी दूरी पर है और ऐसे वर्टिकली कितनी दूरी पर है। कैसे कैसे, ऐसे हॉरिजॉन्टल और सेम ऐसे ही वर्टिकल, वर्टिकल, है ना। अगर इन भाई साहब को ये पता होगा कि हॉरिजॉन्टली ये कितनी डिस्टेंस पर है और वर्टिकली कितने डिस्टेंस पर, इनकी एग्जैक्ट पोजीशन या फिर लोकेशन पता चल जाएगी। तो इतना तो शायद आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें किस चीज के बारे में बताता है, पोजीशन या लोकेशन, पोजीशन या फिर लोकेशन के बारे में। आई बात समझ में। हमने बेसिक आइडिया ले लिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्यों पढ़नी है, इसलिए पढ़नी है, क्या पता चलेगा उससे बार उससे हमें पढ़ के। तो अब जरा आगे देखते हैं। अब जैसे आपके बुक में ऐसे कोई, ये किसी का बेडरूम है या किसी के घर का नक्शा है ना, हम यहाँ भी कोऑर्डिनेट का यूज कर सकते हैं। मान के चलो ये हमारी पहली वॉल और ये दूसरी, तो हम पता कर लेंगे कि इस वाली वॉल से ये जो बेड है वो कितनी दूरी पर है, और से कितनी दूरी पर, तो हमको पता चल जाएगा कि इस बेड की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। सेम ऐसे ही अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखी है, यहाँ पर बीच में कोई कुछ भी रखा है, तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी लोकेशन या इसकी पोजिशन, इसकी पोजिशन कैसे पता करेंगे हम, तो हम क्या देखेंगे, इस वाली वॉल से ये कितनी दूरी पर है और इस वाली वॉल से कितनी दूरी पर है। तो एग्जैक्ट पोजिशन पता चलेगी हमें, या तो इस वाली वॉल से या इस वाली वॉल से, इनमें से या तो इस वाली वॉल से या इस वाली वॉल से। तो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन या लोकेशन हमें पता चलेगी ये असल में रखा कहाँ पर है, एग्जैक्टली ये है कहाँ पर अभी। तो कहीं ना कहीं कार्टेशियन प्लेन या फिर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज में आता है ना। बस हमने कभी ध्यान नहीं दिया था।
तो वही सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, टेंशन ना लें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये क्या चीज़ है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक बार देखते हैं। अगर सुनो, जस्ट अ सेकंड, मान के चलो ये कुछ, ठीक। अब मैंने क्या बनाया, यहाँ पे एक प्लस का साइन बना दिया। अब प्लस के साइन बनाने से क्या होगा, एक बॉक्स तो ये बन गया, दूसरा बॉक्स ये बन गया, तीसरा बॉक्स ये बन गया, एंड फोर्थ बॉक्स ये बन गया। आप सभी ने क्लास 8 में शायद कुछ पढ़ा होगा, इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस, है ना। इस वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। ये सभी नंबर किस में होते हैं, प्लस में। ऐसे ये ऊपर वाले नंबर किस में होते हैं, प्लस में। सेम ऐसी इधर की तरफ जो नंबर्स आते हैं वो किस में होते हैं, माइनस में। और ये होती है माइनस एक्स एक्सिस, और ये माइनस वाई एक्सिस। नीचे की तरफ जो आते हैं वो कैसे होते हैं, माइनस में, ठीक। एक सेकंड बस, एक सेकंड बस, कहाँ गया कहाँ गया, ठीक। चलो आगे ध्यान दें, एक सेकंड। हाँ अब ठीक है। तो कार्टेशियन जो प्लेन होता है वो क्या होता है हमारा, इन चारों बॉक्सेस को जो मिला के क्या बनता है हमारा कार्टेशियन प्लेन। अब ये बॉक्सेस हमें किस बारे में बताएंगे, आपको याद है, अभी हमने एक रूम लिया था थोड़ी देर पहले, ऐसे करके। तो कहीं ना कहीं वो पहला बॉक्स था। अब रेफरेंस लाइन हमने ये मानी थी, अगर हम इससे इधर की तरफ जा रहे हैं या इससे इधर की तरफ जा रहे हैं, तो हम कहाँ पे मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में। भाई ऊपर की तरफ जाएंगे तब भी पॉजिटिव होगा, और ऐसे इधर की तरफ आएंगे तब भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेम ऐसे जो इसके बैकग्राउंड वाला पीछे वाला पोर्शन है, पीछे की तरफ क्या होगा, नेगेटिव, ऊपर की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अब असल में बताता क्या है, क्या बताता है हमें, डायरेक्शन। क्या बताता है हमें, डायरेक्शन, कि अगर आप आगे मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड, तो साइन का लेना है प्लस। अगर आप बैकवर्ड जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं, तो क्या साइन लेना आपको, माइनस। सेम ऐसे अगर आप ऊपर जा रहे हैं अबव, तो क्या साइन लेना आपको, प्लस। और सेम ऐसे आप नीचे आ रहे हैं अगर, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, तो क्या साइन लेना आपको, माइनस। तो कार्टेशियन जो प्लेन है वो आपको क्या बताता है, कि आप आगे जा रहे हैं या आप आगे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, है ना। सेम ऐसे ही आप पीछे आ रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, इस चीज के बारे में बताता है आपको, क्या बताता है कार्टेशियन प्लेन, क्या बताता है आपको, डायरेक्शन। आई बसल में कोई दिक्कत, कष्ट, पीड़ा, कोई समस्या, कोई क्वेश्चन। चलो आगे पढ़े हो। एक सेकंड में इसे रफ कर दूं जो बेकार चीजें, एक सेकंड बस, ज्यादा समय नहीं लगेगा, हो गया, एक सेकंड बस, हो गया रफ। अब ये पहला वाला बॉक्स था। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे क्या होगा, 0। सेम ऐसे जब मैं ऊपर आऊंगा, 1 2 3 4 5, सेम ऐसे ही जब मैं इधर आऊंगा तो -1। अच्छा ऊपर आऊंगा तब भी 0 स्टार्टिंग। तो जो सेंटर पे जो पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, 0 0। ये -2, ये -3, -4, -5। सेम ऐसे नीचे आऊंगा, -1, -2, -3, -4, -5। आई बात समझ में, कोई दुख दर्द, कष्ट, पीड़ा। अब जरा सुनो, आपने अगर एक बात पे गौर करा हो, जब मैं इधर की तरफ मूव कर रहा था तो मैं किससे दूर जा रहा हूँ, वाई एक्सिस से। और जब मैं ऊपर की तरफ जा रहा था तो मैं किससे दूर जा रहा था, एक्स एक्सिस से। यानी अगर आप राइट की तरफ मूव करते हो तो किससे दूर जाओगे, वाई एक्सिस से। और अगर आप अबव ऊपर की तरफ मूव करते हो, फॉरवर्ड ऊपर की तरफ, तब किससे दूर जाओगे, एक्स एक्सिस से। आई बस में, इन शॉर्ट, अगर आपसे कहीं वो पूछता है
डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस या फिर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर कभी आपसे क्या पूछता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर वाई एक्सिस यानी वाई एक्सिस यही तो थी, इससे अगर मुझे दूर जाना है तो मैं किस मूव कर रहा हूँ, इस वाली डायरेक्शन में तो जा रहा हूँ। और यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन पॉइंट लिखे, एक्स में लिखे, तो आपको कौन सा वाला पॉइंट बताना होगा, एक्स वाला। ठीक है, कौन सा वाला पॉइंट बताना होगा, एक्स। ठीक। और अगर आप एक्स एक्सिस से दूर जा रहे थे, है ना, तो आप किधर से किस डायरेक्शन मूव कर रहे हो, वाई डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन मूव कर रहे हो, वाई डायरेक्शन में। तो इन शॉर्ट अगर आपको एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताना है तो आपको कौन सा पॉइंट बताना होगा, वाई वाला पॉइंट। कौन सा पॉइंट बताना होगा, वाई वाला पॉइंट। अब सर ये पॉइंट बताते कैसे हैं, ये पॉइंट लिखते कैसे हैं, जरा सुनो। मान के चलो मैंने लिख के दिया आपको P3,4। तो पहली वाली वैल्यू किसकी होती है, एक्स की, और दूसरी वाली वैल्यू किसकी होती है, वाई की। पहली वाली वैल्यू एक्स की एंड दूसरी वाली वैल्यू वाई की। इन शॉर्ट यहाँ पे आपको एक्स में कितने कदम चलने हैं, 3, 1 2 3। वाई में कितने चलने हैं, 4, 1 2 3 4। तो आप कहीं यहाँ पर आके रुकेंगे, तो ये जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, पी की। यहाँ पे क्या होगा, 3,4। अब क्योंकि दोनों वैल्यू प्लस में है तो आप कौन से बॉक्स में मूव कर रहे हैं, फर्स्ट वाले में। इस वाले में क्या होता है, एक्स माइनस का होता है ना। एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर लूँ जरा, ये आ गया। यहाँ पे एक्स माइनस का और वाई प्लस का। थर्ड वाले में एक्स भी माइनस का होगा और वाई भी माइनस का होगा। एंड फोर्थ वाले में एक्स होगा आपका प्लस का और वाई होगा आपका माइनस का। इन्हें बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इन्हें, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इन्हें, क्वाड्रेंट। आई बात समझ में। चलो, तो आपसे कभी कोई पूछे, जैसे कि मैं अगर आपसे कुछ क्वेश्चन दूं, MNOR, ये हो गया -3 -2, ये 5 -3, ये 7 -8, ये माइनस, ये X3 4। तो जरा ध्यान दो, क्या ध्यान देना है, यहाँ पे एक्स भी माइनस में है और वाई भी माइनस में। जब दोनों वैल्यूज माइनस में होती हैं तो कौन से वाले बॉक्स में होते हैं हम, थर्ड वाले में। तो ये कौन से बॉक्स में, हमारा थर्ड बॉक्स में आएगा ये पॉइंट। यहाँ पे जरा ध्यान दो, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, एक्स प्लस में है और वाई माइनस में, एक्स प्लस में है और वाई माइनस में। तो कौन सा वाला बॉक्स होता है, फोर्थ। तो आ जाएंगे हम यहाँ पे फोर्थ वाले बॉक्स में। अगर इसको देखें तो एक्स पॉजिटिव है एंड वाई नेगेटिव है, तो अगेन एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो कौन से वाले बॉक्स में हम, फोर्थ वाले बॉक्स में। और यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। यहाँ पे जरा देखो, इस वाले में एक्स भी पॉजिटिव रहता है और वाई भी पॉजिटिव रहता है। तो कौन सा वाला बॉक्स रहता है, वो फर्स्ट वाला। तो कहाँ पर है हम, फर्स्ट वाले में। कोई क्वेश्चन, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है आपका तो आप पक्का क्या करेंगे, मुझे कमेंट। ठीक, यहाँ तक की बातें समझ में आई आपको। अब आगे जरा पढ़ते हैं, इतना ठीक है। ये रफ कर दूं मैं जरा, एक सेकंड बस रफ कर लेने दो। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इतनी बातें समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पे क्या सीख लिया है कि किसी भी पॉइंट को हम कैसे शो करेंगे कार्टेशियन प्लेन में। तो ये जो पॉइंट है क्या बता रहा है हमें, लोकेशन, कि हम ऐसे कितनी दूरी पर हैं और ऐसे कितनी दूरी पर हैं। आई बात समझ में, यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी शायद। अब जरा सुनो, जो पहला वाला क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 1.1, इसमें क्या बोला गया है कि रियान का कोई रूम है, ठीक है,
विद पॉइंट ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर, उसके कॉर्नर पॉइंट बता दिए ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। आगे क्या बोल रहा है, द एक्स वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये वाली एक्सिस कौन सी, एक्स, और ये वाली एक्सिस कौन सी है, वाई। तो अभी हम कौन से वाले में, फर्स्ट वाले बॉक्स में, क्योंकि दोनों वैल्यू किस में, पॉजिटिव में, ये प्लस में और ये भी प्लस में। अब आगे क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, इफ D1 R1 represent the door to the Ryan room, how far is the door from the left wall of the room and how far is the door from the x axis। आपका जो D1 और R1 है, D1 यहाँ पर है कि नहीं है, ये देखो ध्यान से, D1 और ये कहाँ पर है, R1। तो आपको ये पता करना है कि जो D1 है, जो D1 है ये इससे कितनी दूरी पर है, कहाँ से, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, ये आपकी लेफ्ट वॉल है कि नहीं है, ठीक। तो इस वाली वॉल से ये जो पॉइंट है वो कितनी दूरी पर है, तो जरा एक बार देखते हैं। यहाँ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है यहाँ पे, 8। तो D1 कितनी डिस्टेंस पर है हमारा, D1 इज एट 8 यूनिट्स फ्रॉम लेफ्ट वॉल, ठीक है। आई बात समझ में, पक्का, कोई दुख दर्द, आगे सेम ऐसे ही हम फाइंड कर लेंगे कि जो R1 है वो कितनी दूरी पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी जो R1 है वो 11 और 12 के बीच में है, और यहाँ पे आपको दिखा भी रखा है, लिख के कितना है वो 11.5। तो सेम हम ऐसे क्या लिखेंगे, R1 इज एट 11.5 यूनिट्स फ्रॉम लेफ्ट वॉल। आई बात समझ में, कोई दुख दर्द, कष्ट पीड़ा। अच्छा, ये तो हमने किससे बता दिया इनका डिस्टेंस, एक सेकंड में से जरा क्रॉप करके छोटा कर दो, बता दिया। ये डिस्टेंस कहाँ से बताया हमने इनका, लेफ्ट वॉल से, वाई एक्सिस से। आगे क्या पूछ रहा है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है। आप ध्यान से देखो, ये तो एक्स एक्सिस पर ही है, किसी डिस्टेंस पे थोड़ी है, एक्स से तो हम दूर जा ही नहीं रहे, ऊपर थोड़ी जा रहे हैं, हम कहाँ पे मूव कर रहे हैं, सीधा एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं। तो एक्स से तो हम किसी दूरी पर गए ही नहीं है, तो मतलब क्या होगा, जो डोर है ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर होगा, 0, ठीक है। कौन सा, D1, और R1 भी कितने पर होगा, 0। आई बात समझ में, कोई समस्या, कष्ट पीड़ा, ठीक। अब आगे, यानी फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में क्या बोला है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1, D1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब कोऑर्डिनेट कैसे बताते हैं, सबसे पहले आपको पता करना होगा आप एक्स में कितना चल रहे हो, और फिर पता करना होगा कि आप वाई में कितना चल रहे हो, है ना, किसमें, एक्स में और वाई में। तो ध्यान से देखो, एक्स में कितना चले हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना चले हम, 8। तो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। वाई, क्या मैं ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, अगर नहीं कर रहा हूँ तो वाई की वैल्यू कितनी जाएगी, 0। तो जो डी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो कितने जाएंगे, 8, 0। आई असल में, शायद ये भी समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपका डाउट है, कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पक्का क्या करेंगे, मुझे कमेंट, क्या करेंगे आप, मुझे कमेंट, ठीक। आई असल में, चलो आगे बढ़े, एक सेकंड। अब अगला क्वेश्चन, उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि R1 हमें दे रखा है, R1 दिया हमें कितना है, 11.5, 0। अब आगे पूछ रहा है हाउ वाइड इज द डोर, कि डोर कितना चौड़ा है, उसकी ब्रेथ कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल ब्रेथ ऑफ अ रूम डोर, क्या आपको लगता है कि ये एकदम ठीक चौड़ाई है डोर की जितनी होनी चाहिए। आगे पूछा है इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट टू एंटर द रूम, अगर कोई व्हील चेयर पे इस रूम के अंदर आना चाहता है, ही और शी विल बी एबल टू डू इजिली, तो क्या वो आसानी से रूम के अंदर आ जाएगा या नहीं। जरा एक बार देखते हैं कहाँ पर था डोर,
एक सेकेंड, D1 यहाँ पर है, R1 यहाँ पर है, क्या यही डोर की चौड़ाई है? इतनी है कि नहीं है? अब ये चौड़ाई कैसे निकालेंगे हम? तो ध्यान से देखो, ईयर डिस्टेंस कितना है? 11.5, और ये कितना है हमारा? 8। अगर मैं 11.5 में से 8 को माइनस कर दूं तो कितना आएगा? 3.5। और आप ध्यान से देखो तो ये सब किसमें होगा आपका? सेंटीमीटर्स में। ये सब किसमें होगा आपका? सेंटीमीटर में, क्योंकि उन्होंने ऊपर यहाँ पे, एक सेकेंड, ऑलरेडी मेंशन करा था। एक सेकेंड बस, पहुंच गए हम कहाँ पर? ये रहा कि 1 सेंटीमीटर कितना है हमारा? 1 फुट। कितना है? 1 सेंटीमीटर कितना हमारा? 1 फुट। तो ये सारी जो चीजें हैं वो किसमें थी? सेंटीमीटर में थी। तो ये जो डिस्टेंस हमने निकाला अभी, ये कितना आया? 3.5 सेंटीमीटर। और मैं कह सकता हूँ 3.5 फुट, है ना? तो आपके हिसाब से क्या ये इतनी चौड़ाई बहुत है? अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है फुट की, तो आपको ये आइडिया अभी तक लग गया होगा कि ये जो चौड़ाई है डोर की, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की 3.5 फीट बहुत है, इनफ है ना? इनफ है ये। तो ये ठीक है, आई असल में ये चौड़ाई एकदम ठीक है, कंफर्टेबल है। कैसी है हमारी ये? कंफर्टेबल। अब आगे क्या पूछा था? इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट टू एंटर द रूम, विल ही शी बी एबल टू डू इजिली? अगर कोई रूम के अंदर आना चाहता है व्हील चेयर लेके, तो क्या वो आ पाएगा? बिल्कुल आ पाएगा, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी उसे नहीं होगी, क्योंकि जो चौड़ाई है वो बहुत है। ये जो चौड़ाई है वो बहुत है, इतनी डिस्टेंस में, इतनी चौड़ाई में आसानी से कोई भी आ जा सकता है। ऐसा समझ में? तो आप इसका आंसर क्या कर देंगे? यस, अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वांट टू एंटर अ रूम बी एबल टू इजिली। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। थर्ड वाला भी हो गया। अब फोर्थ में क्या बोला गया है? फोर्थ में क्या है? इफ B1, B1 कहाँ पर है हमारा? ये रहा। एंड B2 कहाँ पर है हमारा? ये रहा। रिप्रेजेंट द एंड ऑफ अ बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम डोर? अगर ये जो दोनों डोर हैं, एक सेकेंड, यानी ये वाला और ये वाला, ये किसके? हमारे बाथरूम के। किसके? हमारे बाथ रूम। ठीक है, किसके डोर है? हमारे बाथरूम के। तो आपको क्या लगता है इस डोर की जो चौड़ाई है, इस डोर की जो चौड़ाई है, कौन सी वाली चौड़ाई? ये वाली। क्या ये इस वाले से छोटा है, बड़ा है? आप देख के पता कर पाएंगे कि ये जो है ये बाथरूम का, और ये किसका है? रूम का। ये ज्यादा चौड़ा है और ये थोड़ा कम, तो ये ज्यादा बड़ा है और ये छोटा है। तो आप इजीली कह सकते हैं कि ये वाइडर है, ये वाइडर है ना? ज्यादा चौड़ा है, इसकी विड्थ ज्यादा है, ओ सॉरी, इसकी जो विड्थ है वो कम है, और इसकी जो विड्थ है रूम वाले की वो ज्यादा है। ये कौन सा है हमारा? रूम वाला। तो इसकी विड्थ ज्यादा है और इसकी विड्थ कम है। अब कितनी कम है? हाउ मच? ये कैसे पता करेंगे कितनी कम है? इसके लिए क्या करना है हमें, जरा देखो। हम इजिली, ये डिस्टेंस कितना है? 4, ये कितना है? 1.5। तो हम क्या करेंगे? 4 में से 1.5 को माइनस, तो कितना आएगा हमारा? 2.5 सेंटीमीटर, जिसमें मैं क्या बोल दूंगा? 2.5 फुट। आई असल में। और ये कितना था? 3.5। ये था हमारा 3.5, और ये कितना हमारा? 2.5। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा फोर्थ वाले का आंसर भी, कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।
तब तक के लिए बाय बाय।